ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। शादी का सीजन आ गया, विवाह का सीजन आ चुका है। बीच में गुरु बृहस्पति जिनको जिनको गुरु शुद्धि दे रहे हैं उनके लिए तो 100% विवाह है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको सबसे पहला अनुरोध ये करूंगा कि अगर आप एक सुखी परिवार चाहते हो तो कोशिश ये करना है कि बिना गुरु शुद्धि में, देखिए कल एक गधा का मैं देखा इसीलिए बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलता। उन्हीं को परम गधानंद सरस्वती कहा जाता है जो बिना गुरु शुद्धि में अपना बेटा बेटी का शादी करा देता है, जिंदगी भर पछताता है और ऐसा शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ये मेरा अनुभव का बात है। आप मानो मत मानो आपका मर्जी है, लेकिन हमेशा याद रखना विवाह से पहले गुरु शुद्धि मस्ट, इस बात को बता दूं। और गुरु शुद्धि नहीं है, विवाह मत करो, बहुत महंगा पड़ता है। विवाह का सीजन में इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि गुरु शुद्धि नहीं है, शादी नहीं करें। बार बार बोल रहा हूं, बहुत सा लोगों का हड़बड़ी रहता है कि गुरु शुद्धि तो एक का है, एक का नहीं है, या दोनों का नहीं है, कर दो, क्या है, भगवान है, हर कोई एस्ट्रोलॉजी सच नहीं है, झूठ नहीं है। देखो भाई, लड़का लोग तो अलग बात है, लेकिन लड़की लोगों के लिए, माता पिता लड़की का बोल रहा हूँ, 100% गुरु शुद्धि देख के शादी कराना, ये पहला सूत्र है। दूसरा बिंदु ये है कि विवाह मैं, चलो अभी वो उतना सारा डिटेल नहीं करूंगा कि क्या क्या देखना, क्या क्या नहीं देखना, लेकिन एक बात बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। विवाह आपका बेटी का है, आपका बेटी कन्यादान कर रहे हो, और अपात्रे नदीयते दानम धनम जनम। अगर अपात्र है तो उसको किसी भी कीमत में कभी भी आप अपना बेटी ना दें, इसका पूरा रूल को याद रखें। अपात्र में दान देके कालिदास बद्धो मर गया। अपात्र में दान देने के कारण, अब वो सारा शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना ही अगर विश्वास करते हो तो इतना बता देता हूं, अपात्र में देना तो फिर आपके वर कन्ययो, तो आपके कन्या के लिए उत्तम वर पात्र कैसे ढूंढे, उसके ऊपर एक विचार वीडियो आएगा बहुत जल्द। अभी उसका डिटेल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि आपके लड़की केवल ये गुण उण मिलान मत करो। गुण उण मिलान कर देने से काम नहीं बनता है। लड़की को पहले समझो, लड़की के कुंडली को समझो, दोनों का हाथ को देखो, दोनों का हाथ का फोटो देखो, दोनों का कपाल देखो, दोनों का चाल ढाल वाल माल खाल पाल देखो, फिर शादी के बारे में सोचो। शादी करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि अरे गुरुजी आप समझते नहीं हो, आजकल लड़की मिलती नहीं है, बहुत सारी लड़की को वो एबॉर्शन करके पेट में मार दिया गया है, और उम्र भी पार हो गया है, मंगलिक भी है। अरे यार मत शादी करो, चल जाएगा। भगवान अगर रखा है तो दो जोड़ी रखा ही है, थोड़ा सा कुछ और पूजा पाठ कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन कैरेक्टर नहीं देख के इसको अपात्रे न देते दानम, लड़की को संभाल पाना लड़का के लिए। देखो हर एक जैसे ये टोपी वाला कंपनी है, वो लोग ये सोचते हैं कि लड़की जानवर है, और क्या करें, हमारे तुलसी बाबा भी लिख दिए ढोल गधा शूद्र और अड़ियल नारी सब है ताड़न के अधिकारी, तो उनसे थोड़ा ज्ञान ले लिए हैं। लेकिन तुलसी बाबा तो ऐसे भाव से नहीं लिखे थे, लेकिन भाव बनाने वालों को क्या है, कुछ भी लिख दो।
तो कुछ भी भाव में ले लो, लिखे किसी और भाव के लिए और लोग कुछ और समझते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपका लड़की पकड़ लो वीरांगना है या सुशील है, मांस मछली अंडा नहीं खा, एक करेक्टर बता रहा हूं, मांस मछली अंडा नहीं खाती है, आध्यात्मिक है, उसको एक असुर को दे दो शादी करके, वो बेटा मुर्गी खींचेगा, गाय गोरू खाने वाला और धर्म भर्म नहीं मानने वाला। आप सोचो कितना भयंकर जिंदगी हो जाएगा लड़की का, सुखी होगी कि दुखी होगी। तीसरा यह है कि कुंडली में ये एनालिसिस कर लो कि आगे तक दशा अंतर्दशा क्या होगा। हाँ, सबसे बड़ा सुखी परिवार के लिए आवश्यकता रहता है कि केवल कुंडली देख लिया, 26 गुण मिलान हो गया, 27 गुण मिलान हो गया, 36 गुण मिलान हो गया, 18 गुण मिल गया, 13 अरे क्या गुण मिलान सबसे ज्यादा फेलियर का चैप्टर है। वो एक मात्र है। दोनों का, लड़की और लड़का दोनों का कुंडली को वजन करो, इसमें पाप ग्रह का पावर कितना, पुण्य ग्रह का पावर कितना, दोनों को वजन करो, दोनों में कौन भारी पड़ रहा है देखो, ग्रह बल देखो, षटबल देखो, अष्टक वर्ग देखो, केंद्र त्रिकोण को देखो, कौन सा ग्रह कहां पर है। खाली मंगल मांगलिक नहीं बनाता है, सूर्य भी बनाता है, शनि भी बनाता है मंगलक दोष। पाप ग्रह लग्न में 1, 4, 7, 10 में तो नहीं होता है, लेकिन चलो वो तो आउट हो गया, तो वहां सूर्य भी बैठा रहे, राहु भी बैठा रहे, तो भी ऐसा दोष बना देता है। तो ये सारा माइक्रो लेवल पे स्टडी करना अच्छे परिवार के लिए, सुखी परिवार के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि दशा का अध्ययन, माने जब लड़का लड़की दोनों का कुंडली आप देख रहे हो तो आने वाला 20, 25, 30, 40, 50 साल तक, और मुख्यतः 25 साल मैरिज लाइफ का 25 to 30 ईयर, बहुत सा ऐसा कुंडली देखा हूं जहां पर दिव्य दोष लग जाता है तो 20 साल मैक्सिमम सस्टेन, 10 साल मैक्सिमम सस्टेन। तो वो दोनों दशा अंतरदशा दोनों को ऐसे सामने मिला के देखो। एक एस्ट्रोलॉजर को पूरा दूर तक दिख जाना चाहिए, कहीं 7.5 लगे तो फिर डिवोर्स कोर्ट कचहरी माली मुकदमा जैसे अभी चल रहा है, कहीं इलीगल रिलेशनशिप को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्लियर दिख जाना चाहिए, और उसके बाद निर्णय लेना है। खाली गुण मिलान करके छोड़ देने से नहीं होगा। ऑनलाइन पे आजकल एप्स आता है, वहां गुण मिलान कर देंगे, भाई उसके पास वो चेतन नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो सच बता दे, वो केवल एक मशीन है। आप जानते हो, सब करने के बाद दोनों कुंडली को रख के फिर मैं टारो चलाता हूं, और टारो सिद्धि मेरा जितना है आप जानते हो, आज तक फेलियर नहीं खाया। मैं उसमें टारो देखता हूं, टारो को पूछता हूं भाई बता, फिर वो खत्म हो जाने के बाद फिर दोनों कुंडली को लेके मैं शकुनी मामा का पासा गोटी डालता हूं, भाई बता क्या होगा। वो उसमें भी अगर मैं कंफर्म नहीं, फाइनल नहीं किया, पकड़ लो फिर भी कहीं डाउट हो रहा है, उसके बाद उसको लेके डाउजिंग चलाता हूं, डाउजिंग स्टिक, डाउजिंग पेंडुलम, बताओ इस शादी को अलाउ करें नहीं करें। और मेरा ये सारा चीज आप जाके मेरे यहाँ पर साधना कक्ष है, ऑकल्ट का रूम है, पूजा रूम है, आप देखोगे मेरा बाप तक नहीं छूता है वो सब सामान। डेली रिचार्ज, हवन और फुल पावर देके वो पर्सनल क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। ये जो बाहर देख रहे हो जो कुछ भी, ये डाउजिंग रॉड, डाउजिंग स्टिक, ये जो कुछ भी देख रहे हो, डाउजिंग पेंडुलम, ये बाहर के लिए है, अंदर वाला मैं किसी को छूने नहीं देता। कंप्लीट प्योरली हेल्ड एंड एनर्जाइज्ड होके रहता है। उसके साथ जब भी आपका बेटी है, आपका बेटी का सुख एक बाप को कैसा लगता है उसी को पता है। आखिरी में मैं दोनों कुंडली को लेके पर्टिकुलरली माँ जगदम्बिके, जगत जननी, आदि माता, मातेश्वरी, माँ नवदुर्गा, माँ दश महाविद्या और नवग्रह जहां पर मेरा स्थिति है, उनके चरण में ला के दिया जला देता हूं। माई बोलो शादी कराएं या नहीं कराएं। ये सब होने के बाद, उसके बाद अगर माई बोले फूल गिरे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक देखता हूं, फूल गिरा के बोल दे कि शादी करा दो, तो फिर राजी होता हूं कि हाँ भाई आगमन की शादी करो। और अगर कहीं आना कानी थोड़ा भी डाउट लगा तो ना बोलता हूं।
हाँ, अगर कहीं पर ग्रह शुद्धि वगैरह करना पड़ता है, ग्रह शांति वगैरह करना पड़ता है, बहुत कुछ दोष निवारण करना पड़ता है, तो बता देता हूं कि शादी से पहले ये दोष निवारण करा लीजिए। अगर कोई पंडित नहीं मिला तो आखिर में हमको बोलिएगा, मेरे पास टाइम नहीं होता है और मेरा कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, सब बता देता हूं। देखो भाई, ऐसा बात है ना, ये प्रोसेस कब शुरू करता हूं वो भाई बता देता हूं। पहले एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, टारो, पामिस्ट्री, ये सब, न्यूमरोलॉजी, सब लोसो ग्रिड सब खत्म करने के बाद फाइनल, उससे पूर्व मैं 5 ज्योतिषियों को साथ बात करता हूं, कोई छोटा मोटा नहीं, मेरे गुरु तुल्य। और एक तो जो जीवित गुरु है उनके पास भी, भाई गुरुजी ये लो, ये मेरा यजमान है, ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा सब्सक्राइबर, ये मेरा फॉलोअर है, बड़ा भरोसा और विश्वास के साथ मेरे को कुंडली दिया है, और उनको बाइज्जत उनका फीस देता हूं। अब सोचो, मैं अगर इतना पैसा इमरजेंसी में पांच में सुन और 3 सुन लेता हूं, 3 और 7 दिन का 3 में 3 सुन लेता हूं, तो उनको भी तो देना होगा। ऐसे ऐसे 5 आदमी को कुंडली दिखाता हूं, भाई ये लड़का लड़की का पूरा फ्यूचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, डिटेल बताओ, हाँ या ना बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। फिर पांचों का पांचों मिलते हैं और तर्क करते हैं। कुंडली विचार कहा गया, ज्योतिष विचार, विचार होता है, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तो सब एकदम बेद का गार हो गया, नहीं। तो पांचों को खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, बैठाऊंगा और उनको दक्षिणा दूंगा बुला के। ऐसे नहीं आते हैं, वो मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं हाथों हाथ बाकी मार्केट से ज्यादा पैसा देता हूं। ऐसा क्यों करता हूं, इसके पीछे क्या रहस्य है कि मैं 5 ज्योतिषों के साथ क्यों? गुरुजी आपके पास ताकत नहीं है, आप अकेले नहीं कर सकते हो। 100% कर सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि किसी लड़की का, कोई बच्ची का, आपका बेटी, मेरा बेटी, तो उसके लिए बहुत सेंसिटिवली देखना पड़ता है। कई बार इस कहा सत्य घटना को बताया हूं। उड़ीसा में जब रेड्डी जी, भारत में जब रेड्डी जी राष्ट्रपति थे, उस समय जो भारत का राष्ट्रपति रेड्डी जी थे ना, उड़ीसा में सबसे बड़ा ज्योतिष का वो शिष्य थे। तो राष्ट्रपति का गुरु का बेटी का शादी होना था। 500 लड़कों का प्रस्ताव आया था, 500 कुंडली, 200 एस्ट्रोलॉजर मिल के फाइनल किए। उसमें से 3 में से आखिरी में उनके हाथ में आया कि एक कार्ड, ठीक है आप जो फाइनल करोगे उसका शादी कराएंगे। एक आया, शादी करा दिए। 7 दिन नहीं हुआ, बेटी विधवा। एक राष्ट्रपति का गुरु, ओडिशा का सबसे बड़ा ज्योतिष का बेटी अगर 7 दिन में विधवा हो गया तो ज्योतिष भूल हो गया ना। तो वो अपने लाइफ स्टोरी में लिखे हैं कि शादी के मामले में एक ज्योतिष के ऊपर कभी नहीं करना। अगर मैं कुंडली ठीक करते करते मेरा बेटी विधवा हो जाए तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस, और जिस समय किया उस समय राहु काल था और राहु मेरे ऊपर ग्रसित था और राहु का महादशा था। इसीलिए किस एस्ट्रोलॉजर के पास दिखाना, और 5 जब मिल जाते हैं ना तो पंचु सत्यनारायण हो जाते हैं। गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न नगर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते। 5 ब्राह्मण, 5 पंडित बैठा के कराओ, बेटी का मैटर है। एक बात बताओ यार, आप शादी कराओगे, शादी तो कोई 10-20% का नहीं है कि हम गरीब आदमी हैं। टेंट, माइक, साउंड, भोजी, खाना पीना, बफे, गाड़ी, मटर, फटाका, लाइट, एक 10, 5, 10, 20, 25 लाख का तो खेल नहीं है ना महाराज। आज के डेट में हमारे उड़ीसा में सर्वनिम्न जो आज के डेट में मैरिज, सर्वनिम्न, वो गहना वहना, वो दहेज वेज का बात काट देने से भी ना, सर्वनिम्न 5, 7, 9, 10 लाख में चलता है। तो मेरे को एक बात बताओ, जिसमें आपका बेटी का फ्यूचर है, कल जाके रोएगी, और ज्योतिष एक मिस्टेक किया, उस बेटा बेटी, उस लड़का लड़की, उस बहू जवाई का आंसू इस ब्राह्मण के बच्चा के ऊपर गिरेगा। तो मेरा इसीलिए मैं 100% कोशिश करता हूं कि मेरे पास ऐसे विवाह कुंडली नहीं आए, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। ये पहला काम करता हूं, दूसरा कुंडली वालों को देता हूं। दूसरा, अगर आए तो न्याय करूं, 100% न्याय करूं। इस बात के ऊपर बड़ा फोकस करता हूं कि मेरा सारा शक्ति, क्षमता, ताकत सब लगा के काम करूं। और सर उसके लिए टाइम लगता है। आप बोलोगे कि तुरंत कर दो, अभी कर दो, इमरजेंसी में, हाथ जोड़ देता हूं भाई, तुम 1 लाख रुपया देगा तो भी इमरजेंसी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम तो दिखा दोगे, हम तो हाँ बोल देंगे पैसा के
चक्कर में, या मेरा ज्योतिष भी हाँ बोल देगा पैसा के चक्कर में। मैं करने नहीं देता हूं ना। मेरे पास जो 5 ज्योतिष हैं और जो मेरे ऊपर के हैं, मैं मानता हूं मेरे ऊपर है, वो ज्ञानी है मेरे से। ऐसा ज्योतिष आप, मैं बोला ना, इंडिया में ऐसा ज्योतिष होगा नहीं। वो उड़िया में बात ही नहीं करता है, कुंडली भी देखेगा तो संस्कृत बोल बोल के। मतलब मेरा गुरु जी का गुरु जी उड़िया हिंदी में बात ही नहीं करता। संस्कृत हर एक चीज, एक एक लाइन, मतलब करीब करीब 1.5 लाख श्लोक तो शायद उसके मुंह में हो सकता है, या उससे ज्यादा हो सकता है, गीता रामायण भागवत लेके अष्टोलॉजी तक। ऐसा लेवल का ज्योतिष है। मतलब हम भी डाउट होते हैं तो उनको पूछते हैं, हम भी कहीं पर लुकते हैं ना तो उनको पूछते हैं। और वो जो ज्योतिष है ना, अगर मतलब मेरा गुरु को देखना है ना, बहुत उम्रदार हो गए हैं, एक झोपड़ी में रहता है, और दादा गुरु कोई मतलब नहीं है। हम लोग जानबूझ के जबरदस्ती दे देते हैं, लोग पैसा लीजिए गुरु जी करके। मतलब मैं तो दादा गुरु बोल के तूता करता हूँ, मेरा गुरु जी उनको जी आप हजूर करते रहते हैं, हजूर साहब बोलते रहते हैं। मेरा तो दादा और नाती का खेल है। बहुत उम्रदार आदमी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बच्चों का खेल शादी नहीं है कि नेट में देख लिया, एप्स में कर लिया, नहीं। और सर सबसे बड़ा चीज आपको क्या मिलेगा, जो 5 पंडित को आप दक्षिणा दिए ना, 2, 3, 5 हजार इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख शादी में खर्चा कर दोगे। टेंट वाला कभी बार्गेनिंग नहीं करेगा, माइक वाला, साउंड वाला, भोजी वाला, केटर वाला आप कोई रिबेट नहीं करा सकते हो। तो हम पंडित लोगों को अगर एक आदमी 20-25 हजार देने में कहां से दर्द हो जाता है। आशीर्वाद देगा सर, नीचे साइन मारेगा कि आई एम रेडी, हाँ कि इस बेटी का शादी करा दो, वो कहां से मिलेगा बताओ। एक एस्ट्रोलॉजर से, बूढ़ा बुजुर्ग। और सुनो, पंडित आपसे पैसा खाता नहीं है। हमको सोचो कोई एक ठो आईफोन दे दिया 1.5 लाख का, कोई घड़ी दे दिया 1.5 लाख का, कोई आई वॉच वाला दे दिया, कोई कैमरा दे दिया 5-7 लाख का, कोई गाड़ी भेज दिया, कोई दक्षिणा एडवांस 2 लाख 2.5 लाख भेज दिया कि गुरुजी आप बोले थे मेरा काम हो गया, आप पूजा किए थे हो गया। हम लोग ऋणी हो गए ना। तो क्या हम लोग इस जन्म में एस्ट्रोलॉजी इसलिए कर रहे हैं कि ऋणी हो जाए और अगला जन्म हमारा बर्बाद हो जाए? नहीं। बाइज्जत बैठ के ना जब एक एक मंत्र भेजते हैं सर, पकड़ लो आज रात को ये मंत्र मेरा जो रेगुलर चलता है। माई देखो वो आदमी का, वो प्रयागराज वाले, उसका क्या भाई का झगड़ा उड़ा है, जमीन वमीन नहीं हुआ, तो टंडन का टंडनवाओ थोड़ा। तो अरे वो देखो राज जी वहां अमेरिका में बैठा है, उसका हो नहीं रहा है, वो कुछ कर दो। अरे वो वहां से राजस्थान वाला पागल फोन कर रहा है बार बार, उसका दुकान नहीं चल रहा है, माई थोड़ा सा देख दो। अरे वो बिहार से वो पेड़ा उड़ा लेके आया था, घी लेके आया था, उसका काम हुआ नहीं, बेचारा दुखी है, माई कर दो। चलते रहता है। बदले में पुण्य देते हैं। वो हैदराबाद वाली भाई, उसका बेटी का शादी है, वो अभी तक माई देखो ठीक ठाक कर दो, थोड़ा सा फूल उल गिरा दो, कुछ हो जाएगा। तो वो बेंगलोर वाली भाई, उसका मेरा पंडिताइन के लिए साड़ी भेज दी थी, मेरे लिए धोती भेज दी थी, और वो मिठाई उठाई सब भेज दिया था, उसका कुछ हुआ। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बताओ? ऋणी नहीं हो जाए बोल के। मतलब द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज किसी पंडित तुम्हारे पीछे है। और वो भोरा जी बेटा नेपाल का बैठा हुआ है, घर बनाएंगे, नहीं बन रहा है भाई, भगवान माई जी थोड़ा कर दो कर दो कर दो, माई कर देना, माई कर, रो रो के माई को बुलाना पड़ता। आप सोचो साला, हम बैठे हैं इसीलिए हम तो बोल रहे माई हमको मुक्ति दो, भक्ति दो, माई ये संसार से मेरे को जल्दी मेरे दिमाग में डाल दो कि संसार से बाहर निकल जाएं। ये हमारा प्रार्थना है। माई हमको ये जन्म मृत्यु चक्र से अनंत जन्म तक मुक्ति दे दे, दोबारा धरती में जन्म आना नहीं पड़े। ये ज्योतिष उतिष और ये एस्ट्रोलॉजी और यूट्यूब इस सबसे खत्म कर, तेरे चरण में बास दे माँ। और ये सब माया संसार बहुत हो गया माई, ये मन में और कामना वासना मत रख माँ। ये यूट्यूबर और ये ज्योतिष और ये टारो भाई, ये सब हटा दे माँ। तेरे एक ही बात माँ रहे मेरे हृदय में, मेरे मन में कि तुम वो दिन भर तेरा नाम जप जप के मर जाऊं माई। और हो गया बुढ़ापा आ गया माई, और इसके बाद और कली सटा 60 उसके बाद और जीने का कोई इच्छा नहीं है माई, तेरे चरण में ले ले। ये प्रार्थना हमारा रेगुलर होता है। बीच में घुसता है ये कौन आ गया, भोरा जी कौन आ गया, टंडन आ गया, कौन आ गया, राज सिंह आ गया, कौन आ गया, अरे वो गुजरात वाला आ गया, अरे कौन आ, अबे ले वो कौन, यही सब घुसे हुए हो। और कभी कभार तो स्क्रीन में आ जाता है, अरे देखो वो, अरे वो प्रॉब्लम में है,
अच्छा ठीक है, हेलो, अरे ये को ये कर दे, अरे वो तो देखो मैं कुछ लोगों को मैसेज करता हूँ तो रो पड़ते हैं, बोले गुरुजी आपको कैसे पता चला कि हमारा ये प्रॉब्लम है। बोले मैं क्या करूँ, मेरा तो आ गया स्क्रीन में, तो मैं मेरा जो राडर है उसमें आ गया, तो आपको मैसेज कर दिया कि गुड़ खिला देना गाय को। अभी एक तो हुआ था कुंभ राशि वालों का सीवियर प्रॉब्लम। बोले गुरुजी आपको कैसे पता चला। बोला यार तुम आए हो यहाँ पूजा पाठ कराए हो तो मेरा सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी लोड है। कुछ नहीं, ऐसा करो, जौ लेके तुम्हारा बॉडी वेट बराबर गाय को खिला दो। अरे गुरुजी आप विश्वास नहीं करो, 2.5 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। बोला बेवकूफ, आप फिर ऊपर से बोल रहे हो कि मेरा तो वजन 110 किलो है, तो 110 किलो जौ और गुड़ खिलाऊं। बोला हाँ खिलाओ, नहीं तो जाओ डॉक्टर को देखे आओ, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर खिलाओ, नहीं तो गाय को खिलाओ, और हम पंडित को दक्षिणा उखड़ा मत दो, हम लोग मुफ्त का यहाँ मक्खी मार मार के बैठे हैं। तो हंसने लगा। और ये आप बिलीव नहीं करोगे, गाय को खिला दिया, गाय को ला के दे दिया, प्रार्थना कर दिया, दूसरा दिन आईसीयू से बाहर, ठीक ठाक, उसका सब ठीक हो गया। तो ये सब आप सबको कन्विंस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका परिवार सुखी हो, आपका बेटी का शादी संपन्न हो, अच्छा हो, और आपका बेटी का जीवन आनंदमय हो। उसके लिए कुछ विवाह से पहले देखो, जब भी आप लोग गाड़ी खरीदने जाते हो तो बोलते हैं ना प्री इंस्पेक्शन, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, या पीडीआई बोलते हैं ना, पीआईडी बोलते हैं। अगर नहीं किए ठीक से, और एक बार अगर मार्केट में गाड़ी लेने के बाद प्रॉब्लम हुआ, ठीक है ना, फिर शोरूम जाओगे ना तो शोरूम में बोलेगा हम तो अच्छा दे दिए भाई, तुम अभी जाके सर्विस सेंटर में मरो, यहाँ पर मत आओ। तो हाँ, एक तो मैं आपको हाथ जोड़ता हूं कि मैं लड़का लड़की कुंडली नहीं देखता हूं, और देखता हूं तो मेरा फीस 30-40 हजार रुपया है। अगर जरूरत पड़ा पूजा पाठ करवाने, आवश्यक पड़ा तो जाऊंगा, गारंटी नहीं दे सकता। मैं जरूर मानता हूं आपका बेटी मेरा बेटी, इसलिए मैं बहुत सिंसियर एंड सेंसिटिव हूं, लेकिन बता दूं आप मेरे को मत दिखाओ, जरूरी नहीं, हम चाहते भी नहीं है, ईमानदारी से बोलते हैं एकदम, हम बहुत डरते। धरती में संजय पंडा अगर किसी से डरता है तो लड़का लड़की का कुंडली मैचिंग में डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि आज का कलयुग है, ना कोई सुनने वाला, ना कोई मानने वाला, ना कोई बुझने वाला। और मेरे को तो बहुत सारे लोग, मतलब मेरे गुरु टाइप और बड़े बड़े अमीर सेठ जी लोग इसलिए लेते हैं कि पंडित जी आप मार धाड़ के जैसे भी हो सलाह वो पंडित को और मेरा बारात पार्टी को सही लग्न में शादी करा दो। मैं जाता इसलिए हूं पर डे 50,000 रुपया लेके कि वो राइट लग्न में पंडित जी शादी कराए। क्योंकि आज का पंडित, आज का जितना बड़ा बड़ा शादी, अभी गया था 1.5 करोड़ का एक शादी में, तो वो गाना बजाना लेके वेदी में बैठ गए एकदम बर बधू के साथ, और शुरू हो गए नौटंकी। मैं मतलब वो सब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको किसी को विरोध नहीं है, बट इस लग्न में दिया हूं, मतलब इसी लग्न में शादी करोगे, ये पार हुआ तो फंसोगे। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारा शादी ऐसा देखा हूं जो लोग माने नहीं, सुने नहीं, वो शादी के बाद आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम, पोस्ट मैरिज प्रॉब्लम, प्री मैरिज प्रॉब्लम, जिंदगी नर्क हो जाता है। वो सब बोलने लगूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा बात। आशा करता हूं अगर आप अपने जीवन, अपने परिवार, अपने बच्ची, अपने बेटा, शादीशुदा दंपति, विवाह का समय है तो 5 एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बैठना, ईमानदारी से बैठना, फुल टाइम लेना, हड़बड़ी इस मैटर में नहीं करना। बाकी सब मैटर में हड़बड़ी करो, मां शादी के मैटर में हड़बड़ी नहीं। यार खून के आंसू रोते हैं लड़का लड़की शादी में, शादी के बाद, और ये बहुत जरूरी होता है इस बात का ध्यान देना। पंडित को तो दोष लगेगा लगेगा भाई, उससे ज्यादा दोष इन बाप माँ को लगेगा, क्योंकि लेट में शादी कराए, हड़बड़ी में शादी कराए। तो आशा करता हूं मेरा भाव और विचार को आप ससम्मान समझते होंगे। और फिर से कह दूं, अगर 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख में शादी करते हो तो पंडित को 30,000 रुपया सर्वनिम्न रेट, क्योंकि हर एक पंडित को अगर 3-3 हजार रुपया भी देते हैं, 5 पंडित को तो 5 दिया मिनिमम। फिर पूजा पाठ का तो अलग, क्योंकि वो माई के पास 3-3 दिन तक ना गाय का दीप, घी का दीप जलाना पड़ता है। माई 3 दिन लगता है, अगर 3 दिन में अगर कोई फूल नहीं गिराई या तो फिर कैंसिल होता है। ये हमारा बेसिक विधान है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया। मैं किसी को नहीं बोलता कि मेरा वीडियो शेयर करो, सट्टा करो, लॉटरी करो, जुआ करो, लाइक करो, बटन दबाओ।
किसी को नहीं बोला, और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को बताओ, ये वीडियो किसी को शेयर यार करो। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए दे रहा हूँ जो लोग मुझे विगत 1.5 महीना से परेशान करके रखे हैं। एक पितृपक्ष के टाइम से आ गए थे, कुछ बीच में देवी पक्ष में आ गए थे, बार बार बोला। अब देख, गजानंद सरस्वती कल गंडमूल है, कल बोल रहा है मेरे को। अबे गंडमूल में अगर तुम शादी का बात करते हो तो वही कैंसिल है यार, आगे कहां से बात करें हम। गंडमूल में नक्षत्र में फोन आ गया, और एक तो गजानंद बैठा हुआ है गंडमूल नक्षत्र में, बोलता है घर के लिए गुरुजी नमस्कार, थोड़ा बात करो, मारूंगा चाटा तुमको घर। अभी गंडमूल में ही तुमको बनाने का बनता है, वो इधर पंचुक लग जाएगा, बात करेगा घर बनाएंगे। हाँ आप गुरुजी लेट करते हो, मैं लेट करता हूं, तो हमसे क्यों बात करते हो? जाओ दूसरा ज्योतिष, यूट्यूब में ज्योतिष का कमी है, दिखाओ। हमारे पास काहे आके मर रहे हो यार? जब हम मना करें, अमावस्या शुरू हो गया एकदम फोन पर। अबे अमावस्या में मत कर, तेरा भला के लिए, तुम मेरा सम्मान करते हो, तुम हमारा भक्त हो, हम तुम्हारा अन्याय करेंगे, तुम्हारे साथ गलत करेंगे, या तुम्हारा जल्दी है बोल के हम भी सर माथे पे ठोक ले, जमीन पे सर पे दीवार में लेके ठोक दें कि मेरा जजमान का जल्दी है, फिर हमें क्यों दिखा रहे हो? हम बोल रहे हैं भाई देख गंडमूल है, अरे भाई देख अमावस्या, अरे भाई देख ये पंचुक लगा हुआ है, लेकिन तुम मानने वाले नहीं हो। द्वादश चंद्रमा है, घुस गया अंदर बीच में, जल्दी शादी काहे? क्यों? रुको, क्या बात है? तुम पैसा दिखा दोगे तो हम पैसा के भूखे हैं, तुम्हारे पैसा से काम करते हैं? नहीं, मैं किसको बोल रहा हूं आप समझ रहे हो, आप जो जिसको बोल रहा हूं वो समझ गया होगा। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कभी कभार आता है टेम्परेचर हमको भी, लेकिन हम ये प्यार से बोल रहे हैं कि आपका हम भला करना चाहते हैं, बुरा नहीं, लेकिन इस मैटर में हड़बड़ाओ मत, क्योंकि ऊपर वाला का बिना सहायता में ऐसे सेंसिटिव काम नहीं किया जाता है। आशा करता हूं अगर गलत शब्द बोल दिया हूं तो माफ करना, भाव से ही बोल रहा हूं, प्रेम से ही बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा भी बेटी है सर, और मैं यहाँ ये जो जिस गद्दी में बैठा हूं ना, यहाँ हजारों लोगों का अश्रु देखा हूं, शादी के कारण, बाप माँ का गलती के कारण। अलग बात है, कोई नहीं मानता है तो छोड़ देते हैं, चुप रह जाते हैं कि चलो गजानंद सरस्वती है, मूर्खाधिराज है, बुद्ध 00 है, क्या समझाना, चलो उसको भुगतने दो, अलग बात। लेकिन जब हमारे पास मौका है कि हम ठीक कर सकते हैं तो हम पूरे ईमानदारी के साथ 100% देते हैं। मैं ये उड़ीसा में ग्रामीण ज्योतिष हैं बोल के ये रेट में है यार, बाकी ज्योतिष को देख लो क्या रेट लगाते हैं। पैसा का मैटर नहीं है, आपका पैसा कोई नहीं निगल के खाता है। मैं तो पूरा, कोई भी कसम खा के बोल दोगे मैं नहीं खाता हूं। हवन में, पेड़ लगाने में, और जितने सारे ये कुंडे तुंडे मुंडे, कुंडे माने हवन कुंड, मुंडे मतलब शिवरात्रि, होल अभद्र मंत्र चलता है शिवरात्रि। तुंडे मतलब जितना धर्मादा खाना पीना खिलाते हैं ना लोगों को, जैसे अभी अष्टपरिणाम यज्ञ होगा, दुर्गा माता, बहुत सारे लोग मतलब पूरा बड़ा बड़ा डेक्ची में, हंडा में खाना बनाता है और सबको खिलाते हैं। जो आया खाया, जो आया खाया, क्या बोलते हैं आपके तरफ ये नहीं पता, धर्मादा, हमारे तरफ तो इसको भोज बोलते हैं। तो अब मैं वो सब बोलूंगा अपने मुंह से कि हम दान करते हैं तो पापी हो जाएंगे, और ये देना ही पड़ेगा। अब बताओ यार, ग्रहों को नहीं देंगे तो ग्रह थोड़ी मेरा सुनेगा, ग्रह उल्टा कर देगा। राहु बैठा है, केतु बैठा है ना, सारा उल्टा करके रख देगा। इनको हवन हवन डेली कर करके खिलाना पड़ता है। आप बोलोगे हम तो अंग्रेजी ज्योतिष वाले हैं, आप संभालो, हम अंग्रेजी ज्योतिष नहीं है। हम अंग्रेजी का यूट्यूब चैनल है, संजय जी एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश एस्ट्रोलॉजर सबको पी दिए हैं, लेकिन अंग्रेजी परंपरा बिना आध्यात्मिक वैदिक परंपरा का कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं करते। मैं क्या बोला, अभी भी सिंदूर लगा है, पूजा से निकला तो सीधा मेरे गद्दी में आता हूं, ऑनलाइन देखा, उससे पहले राशिफल बताता हूं। ये मतलब 1 या 2% वीडियो आप देखोगे बिना पूजा पाठ में, कहीं किया तो किया, नहा धो के, नहीं तो 100% नहा धो के पूरे पवित्रता के साथ गंगा जल आचमन इत्यादि करने के बाद, नवग्रहों को पास में बैठाने के बाद, यहाँ बाकी सारे यहाँ बैठे हुए हैं देवी देवताओं को, इस रोग में किसी को अलाउड भी नहीं है। सोच लो,
आशा करता हूं मेरा भाव भक्ति को समझते होंगे। कुछ ज्यादा बहक के बोल दिया तो माफ करना। धन्यवाद, नमस्कार।